गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हाल चाल है? हम्म कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो बोलते हैं लाइन पर विजय सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, है ना। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैं ये बताया था कि मैं हर जितना भी उस चैप्टर हमसे हो सकेगा, मैं ईच एंड एवरी चैप्टर का 30 क्वेश्चन का स्लॉट बना रहा हूँ। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने कल जो प्रीवियस लेक्चर दिया था, मैं पढ़ाया था, उसमें 10 क्वेश्चन का स्लॉट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे बेटा वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, समझ रहे हो कि नहीं? तो और कल जो आएगा आपका वीडियो उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो 30 क्वेश्चन का जो आपका एक तरह से सीरीज है वो 3 पार्ट में कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर चैप्टर बेटा आपका छोटा है, समझ रहे हो कि नहीं बात को, और उसके ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाले हैं तो उसको और जल्दी हम लोग कर लेंगे, मतलब 2 ही स्लॉट में कर लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं 30 क्वेश्चन, मतलब जितना भी हमसे हो सकता है आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय द मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करते रहें और अपने दोस्तों मित्रों सबको बताइए, समझ रहे हो ना। और हमारे चैनल पे आपको पार्ट वाइज वीडियो मिलेगा हर ईच एंड एवरी चैप्टर का, तो आपको घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं है। तो ना अगर किसी बच्चे को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वहां पे जाएं और बेटा देखेंगे ना तो पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ऐसे करके पढ़ाया गया है। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। और अधिक कोई जानकारी और कोई जानकारी आपको चाहिए, हाँ, जैसे किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करिए, वहाँ से आपको कॉलिंग नंबर भी फाइंड हो जाएगा, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है बेटा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय द मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। मैं एक बात ये जानता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर ऑब्जेक्टिव आपके पास आ गया तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, उसको सॉल्व करके टिक लगाइएगा, नहीं तो फिर आपका रंग हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग हैं इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x plus 1 by x equal to 6, x is not equal to 0 are option A 1 by 3 2, option B 1 by 4 1, option C 1 by 5 1, ऑप्शन डी क्या है बेटा आपका -1 by 5। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है बेटा ये रूट्स क्या है ना। कितने तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि देखो तुक्का तुक्की वाली बात अलग है, कभी लग गया तो लग गया। वैसे मेरा मानना है कि तुक्का मैथमेटिक्स मत मारिएगा, कि आपका रंग हो जाए बेटा ना, एक एक नंबर की कीमत बहुत भारी होती है। हाँ चलो, तो सोल्यूशन कर लो आराम से, रफली सोल्यूशन करना, आराम से फटाक से टिक मार देना। 5x plus 1 by x, x से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 by x इंटू एक्स इक्वल टू 6x, x से x खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल है। और इसे क्या लिख सकते हो आप, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, -6x प्लस 1 इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल है। इसे क्या लिख सकते हो बेटा, -5x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 5x कॉमन ले लो, तो x माइनस वन कॉमन ले लो बेटा, x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया x -1 और बेटा 5x -1 इक्वल टू 0। तो आप एक बार आप इसको 0 के इक्वल कर लो, एक बार आप इसको। अच्छा एक बात जानते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा उसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ, जिस भी बच्चे को जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है समझो बहुत अच्छा उसकी तैयारी चल रही है। तो x इक्वल टू x-1 इक्वल टू 0 r 5x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 r x इक्वल टू 1 by 5। ये देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये सी ऑप्शन सी।
हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट करना आपका काम है, बताना मेरा काम है, ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग equations has two distinct real roots। ये ऑप्शन है बेटा आपका 2x² माइनस 3√2x प्लस 9/4 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी -5 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी x² माइनस 3x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी 5x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या तुक्का लगाओगे, है यहाँ पे तुक्का लगाने लायक है, तो बेटा इसीलिए कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुक्का तुक्की वाला काम आपको नहीं करना है। एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ो और कॉन्सेप्चुअल आप उसका आंसर दो, आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डी, किस पे ध्यान देना है, डी पे, है ना। तो डी इज ग्रेटर देन 0, तो जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे होता है बेटा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ओके। d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। अच्छा, थर्ड d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। तो ये सब बातें आपके माइंड में हमेशा फिट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे डी क्या है, तो डी आपका जानते हो क्या है, b² माइनस 4ac। अच्छा, अब हम लोग देखो एक एक करके निकालते हैं, जो सही होगा उसको किया जाएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं बेटा एकदम। जैसे यहाँ पे इसको ले लो आराम से, 2x² माइनस 3√2x प्लस 9/4 इक्वल टू 0। आराम से देखो, ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन कर लो, तो d निकालो, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, तो -3√2 होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 9/4। कट कर लो इसको तो क्या हो जाएगा, 9 18 माइनस 18। देखो ये 0 आ गया, ठीक है ना। तो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हमको क्या चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए, ठीक है बेटा। और अगर डी आपका 0 आ रहा है तो वहां पे क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये वाला कंडीशन हमारे, सॉरी ये वाला इक्वेशन हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ओके। नेक्स्ट चेक करते हैं, x² प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। आराम से, क्या घबराना है। a इक्वल टू 1 है, जहाँ कुछ नहीं रहेगा 1 लेते हैं, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू -5 निकाल लो। b² माइनस 4ac 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5 1 प्लस 21 ग्रेटर देन 0। हाँ यही वाला सही है, ठीक है ना। बस एक मिल गया, सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनी डाउट, देखो 21 है, 21 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कोई डाउट है, नहीं। चलो, जब कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोई होगा डाउट तो कर लेना सॉर्ट आउट, ठीक है। चलो देख लो, तो ऐसे ऑप्शन बेटा चेक करना है। अब मान लो आपने तुक्का लगा दिया इसको, नहीं ये वाला सही हो गया, गलत हो गया 1 नंबर आपका। एक नंबर का महत्व बहुत ज्यादा है।
तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप का है तो उसको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग equations has no real roots। ठीक है ना बेटा, नो रियल रूट्स। अच्छा चलो चेक करके बता देते हैं। अच्छा बी चले चेक किया जाए, बोलो कर लिया जाए चेक। जब बच्चों का आर्डर है तो चेक करो भाई। चलो आराम से करते हैं। मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है तो डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा चलो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 3√2, b स्क्वायर। अब इसको तो डायरेक्ट कर लें। ये नहीं होगा। चलो अच्छा 12√2 तो ये हो जाएगा बेटा आपका ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो कि नहीं, ग्रेटर देन 0। चलो ग्रेटर देन 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जो √2 की वैल्यू होती है 1.41 होती है ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 जा 2, मतलब 0.1 भी रहेगा तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये नो रियल रूट्स के लिए सही नहीं है। नो रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, दीज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब माइनस। आ जाओ सेकेंड को ट्राई किया जाए। x² + 4x - 3√2 तो ये हो गया b² 16। ठीक है, वही बात है, ये भी नहीं होगा। थर्ड चेक करो, ये भी नहीं होगा। कैठो ऑप्शन एक ही ठो दिया जी। अच्छा चलो एक ही ऑप्शन रिपीट कर दिया ना, तो इसको कर लेते हैं नन ऑफ दिस। सी कर लेते हैं नन ऑफ दिस। कैठो रिपीट करेगा बताओ। सॉरी, तब इसको चेक कर लेने दो हमें। बी की वैल्यू कितनी है 16, 4 का स्क्वायर -4ac। ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 4√3 होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा। नन ऑफ दिस आ गया जी, ये तो नन ऑफ दिस। चलो इसी को कर देते हैं, रंग होगा तो देखा जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ एक बार ट्राई कर लेना आप लोग भी, अगर रंग हो जाएगा। मेरा रंग भी हो सकता है क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। हाँ तो एक बार देख लेना, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा था। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, द discriminant of the equation 3x + 1 whole square x - 2 whole square = 50 is, ये 10 है, b आपका 1802 है, c बेटा 1804 है, 1820 है। पिछला वाला क्वेश्चन बेटा ट्राई कर लेना है ना। हाँ मुझे लग रहा है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है, तो चलो देख लिया जाएगा, नहीं आएगा कमेंट कर देना।
इसको पकड़ते हैं, तो इसको सॉल्व करो पहले। 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 50, 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर, 6 माइनस 4 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 50, 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, d निकालना है ना, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 10, c कितना है माइनस 45। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस 180, तो 1800 प्लस 4। ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देख लो बी ऐसा ना निकलेगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन यही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, इफ द रूट्स ऑफ द quadratic equation 2x square minus kx k equal to 0 has coincident, then the value of kr, पहला है बेटा आपका ऑप्शन 0 माइनस 8, 0.5, 0.8, 0.7। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें किसका महत्व है, कोइंसिडेंट का, समझ रहे हो ना। हाँ कोइंसिडेंट का मतलब बेटा d इक्वल टू 0। हाँ तो ये क्वेश्चन इसी के लिए फेमस है। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर वो सब कंडीशन पढ़ा है, कोइंसिडेंट क्या होता है? तो कोइंसिडेंट वाले कंडीशन बच्चे घबरा जाते हैं। तो आप लोग को नहीं घबराना है, क्योंकि आप विजय सर के साथ हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मजाक मत उड़ाना, सीरियस रहो बेटा। चलो तो आते हैं, देखा जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, टेंशन लेके एकदम पढ़ो ही नहीं, होगा देखा जाएगा। हाँ आ जाओ। कॉन्सिडेंट तो d इक्वल टू 0, d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। b का देखो क्या है, b का मतलब माइनस के, तो माइनस के स्क्वायर 4, a मतलब 2, c मतलब k 0, तो देखो के स्क्वायर माइनस 8k। अब यहां से बेटा ना k ले लो कॉमन, तो k माइनस 8 इक्वल टू दिस, तो एक तो k इक्वल टू 0 आ गया और एक k इक्वल टू 8 आ गया, तो 0 और 8 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देख लो कॉन्सिडेंट जो वर्ड यूज किया गया है यही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसी पे ध्यान देना। इसका मतलब होता है बेटा d इक्वल टू 0 इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो ना। हाँ देखो मेरे पास सुविधाएं तो नहीं है, बट मैं आप लोगों को लिख लिख करके जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इससे थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो आप मन लगा के पढ़ें, मेहनत को बेकार न जाने दें। आप अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन कर लोगे ना तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी, नहीं मेरे प्यारे बच्चों को कुछ तो क्वेश्चन आया। हाँ तो बेटा कहने का मतलब है कि इसका आराम से उपयोग करिए, उपयोग करेंगे ना तो जरूर आपको नंबर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 क्या है बेटा आपका? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये तो बताए हैं, तो आप लोग कर लोगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। -12 प्लस 12 प्लस -12 प्लस -10, ये ठीक है। क्या दिया है बेटा? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज। तो a की वैल्यू कितनी है? -12, b की वैल्यू +12। तो चलो करते हैं, इक्वल रूट्स है तो d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से आपको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट इसको a बोलते हैं जनरल में, b इसको c, आपका मन करे इसको p q r बोलो भाई, मैं मना तो कर नहीं सकता, बट हम लोग जैसे नोटेशन देते हैं तो a b c हम लोग इसी को बोलते आते हैं। तो देखो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी मीन्स 9 इक्वल टू 0। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर और ये बेटा हो जाएगा 4 चौका 16 144। तो देखो k स्क्वायर इक्वल टू 144। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख करके यहाँ पे 12 लिख दिए, उनका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे टिक मार दिए, गलत हो गया उनका। क्योंकि बेटा ये देखो, ये जो है आपका k स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं, है ना। तो 2 रूट्स होते हैं बेटा, तो इसके 2 रूट्स दिखने चाहिए ना, तो आप इसको क्या करोगे, k इक्वल टू प्लस माइनस 12, ये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। देखो यही सब कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे नहीं जानते रहेंगे तो 12 पे टिक करके चले आएंगे और उनका 1 नंबर साफ हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए हट जा रहा हूं कि बच्चों को थोड़ा दिखे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, ठीक है ना बेटा। सब क्वेश्चन कलेक्ट कर करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो इसका हमें प्रॉफिट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना बेटा। चलो जितना भी हो सकता है मैं सोचता हूँ अपने बच्चों से वादा पूरा किया जाए। आ जाओ, ये तो क्वेश्चन 8 है, सॉरी क्वेश्चन 6 के बाद 7 आएगा। क्वेश्चन 7 क्या है? द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर, पहला ऑप्शन दिया है बेटा यहाँ पे, ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए। ऑप्शन सी क्या है? ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी। डी ऑप्शन क्या है? ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ सी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको सोचना ही नहीं है, आप पढ़े हो ना, वहां पे हम लोग क्या पढ़ाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन ये होता है, बाकी b और c आपके 0 हो सकते हैं, और a b c क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल वैल्यूज ऑफ ए लोगे तो a में 0 भी तो आएगा, लेकिन हमारा a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका महत्व कहाँ है? a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो, है ना, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा ये आ जाए px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे p का महत्व बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जिस समय मतलब जैसे आदमी का महत्व बढ़ता है वैसे क्वेश्चन का भी महत्व बढ़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पे a का महत्व ज्यादा है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
और a इज नॉट इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ a। ये तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही सब ध्यान देना है बेटा आप लोगों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर करोगे घबरा जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करना है, आराम से लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। देखो ये भी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज a at most 2 root, b क्या है, at least 2 roots, ठीक है, c exactly 2 roots और at least 1 root, at least 1 रूट। देखो यहाँ पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं, तो एट मोस्ट 2 रूट्स मतलब अधिक से अधिक 2 रूट्स। ये तो बिल्कुल गलत है ना बेटा, अधिक से अधिक थोड़ा नहीं होता, क्या उसके पास 1 रूट भी होता है क्या, नहीं, तो ये गलत कर दो इसको। एट लीस्ट 2 रूट्स, कम से कम 2 रूट, ये भी गलत है, ज्यादा होते ही नहीं, तो एग्जैक्टली 2 रूट्स। सब ध्यान दो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। हाँ, अब ये जो नहीं जानता रहेगा लिख देगा 1 एटलीस्ट 1 रूट्स 2 रूट्स, उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही सब मिस्टेक होता है, तो क्या होता है, दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो घबरा के नहीं करना है, आराम से किसी क्वेश्चन को देखो। और मैं ज्यादा पढ़ा भी तो नहीं रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ज्यादा नहीं। ऑब्जेक्टिव है तो नहीं, तो ऐसे तो 2 ही क्वेश्चन करवाता था। क्वेश्चन नंबर 9, a quadratic equation whose roots are 2 plus root 3 and 2 minus root 3 is, पहला है ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x है, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हो ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको बनाना रहता है बेटा, तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ इट्स रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। तो इसके 2 रूट्स हैं, एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो। अल्फा ले लो 2 प्लस रूट 3 को, और बीटा ले लो 2 माइनस रूट 3 को, लगा दो फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 इज एक्स प्लस, यहाँ देखो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। रूट 3 से रूट 3 खत्म, 4x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, रूट 3 का स्क्वायर कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब देखो, देख रहे हो, छोटे छोटे, ऐसा मत जाओ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से समझ जाओ आपका रिवीजन हो रहा है। एक तरह से आपका बेटा क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो इस रिवीजन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख गया हमें तो हम कहीं इसको भी बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यही है, द वैल्यू ऑफ ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। क्या है? द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 करके ऐसे करके डॉट डॉट इज, ऑप्शन क्या दिया हुआ है बेटा आपका? 4, 3, C, 2, D, क्या है आपका? 2 और 5 दिया गया है ना। हाँ यहाँ पे ले लो 4, 3, 3, 1, 2, ठीक है, 3 - 2 ले लो यहाँ पे, ये समझे कि नहीं? नहीं, जो ऑप्शन दिया गया है इसी को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है 4, ये है बेटा आपका 3, और यहाँ पे है C, मतलब C का कितना हो जाएगा? 2 दिया गया, D। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क है आप लोग का, इसको ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को आया कि नहीं आया। नहीं तो कल की शुरुआत इसी क्वेश्चन से होगी, ठीक है। मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो लंबा होने लगेगा। तो बेटा मैं 9 क्वेश्चन बताता ही हूँ, तो इसको सॉल्व करिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, मेरा एक डायलॉग याद रखना, क्या? कोई भी हो डाउट करो व्हाट्सएप मैसेज और प्रॉब्लम को करो सॉर्ट आउट। ओके चलिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दें, अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप डायरेक्ट विजय सर से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, मैसेज के डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग नंबर मांगिए, बात करिए, ठीक है। आपके हर प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा, ठीक है बेटा। टेक अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप से जुड़े, ठीक है बेटा। चलिए, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। थैंक यू।